please will be welcoming Dr. Imran. Please give him a huge round of applause. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा इरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नासि मन यनफ़उन्नास अम्मा बाद। इंतहाई खूबसूरत, प्यारे, मोतबर, डैशिंग, क्यूट, स्मार्ट, गुड लुकिंग बच्चे और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, जब मैंने कहा कि स्मार्ट, डैशिंग, क्यूट, गुड लुकिंग, वाई योर फेसेस आर सो ब्लैंक लाइक दिस, कि ये किसको कह रहे हैं? ठीक है, और कई बार तो बराबर वाले को भी देखा, मुझे कह रहे, तुम तो हो नहीं सकती मुझे ही कह रहे होंगे। हैं, मैं एक चिल्ड्रन रिहैब जो आपने देखा सेंटर जो है वो रन करते हैं, जिसके अंदर बच्चे और स्पेशल नीड बच्चे सब होते हैं। तो हम एवरेज 3000 बच्चे साल के देखते हैं। तो बच्चों के बारे में और बड़े होने तक हमें सब पता है, आप लोगों की पूरी साइकिल जो है वो पता है। आज हम यहाँ पे क्यों जमा हुए? क्यों जमा हुए? जी बेटा, क्यों आए? हम नॉलेज कनेक्ट कर सके किस चीज़ से? पेशेंट्स के बारे में नॉलेज, और हम एम्पैथी कर सके, यानी हम जान सकें कि कोई किस तरह किस दौर से गुजरता है। व्हाट एल्स? कभी ऐसे हुआ आप अम्मी अब्बू से कोई काम कराना चाहते हैं और वो नहीं मान रहे होंगे? अच्छा, अगर मैं आप लोगों को ये सिखा दूं कि अम्मा अब्बू को पटाते कैसे हैं, विल दैट बी ग्रेटफुल? विल यू बी थैंकफुल टू मी? यार, इन्होंने मुझे ये बात बता दी कि अम्मी अब्बू को पटाते कैसे। अच्छा देखो, मैंने, अल्लाह का शुक्र है, इस अभी आगे मैं बताऊंगा कि वाई आई एम हियर। आप लोग तो किस लिए, मैं यहाँ पे किस लिए हूँ। एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, यस और नो? राइट, एंड आई विल बी डेफिनेटली आस्किंग यू व्हाट इज़ योर डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू। ठीक है, सबके लिए डिफरेंट है ना सक्सेस का फार्मूला। अभी हम उसके ऊपर चलते हैं। पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ सिखा दूँ, और वो है अम्मी अब्बू को पटाते कैसे। ठीक है, ताकि हमारा काम कैसे निकले। अच्छा देखो, मैंने ये कहाँ से सीखा। I was only 16 when I left Pakistan, और अभी शायद दुनिया में कोई ऐसा मुल्क मुझे याद नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। तो मुझे अब ये भी याद नहीं है कि मैं कौन से मुल्क में नहीं गया हूँ, बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर लास्ट 40 years एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 30 years all over the world। तो ये मैंने, और फिर मैंने 2 बैचलर्स किए, 2 मास्टर्स किए, 2 PhDs की, 2 पोस्ट डॉक्टरेट की, 10 मेरी किताबें इंटरनेशनल जो पढ़ाई जाती हैं। ये मैंने इस्लाम एंड साइकोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया, रिलीजन, कंपैरेटिव रिलीजन में मैंने बहुत काम किया, क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। हर दूसरा शख्स जहनी दबाव का शिकार है, हर 2 सेकंड के बाद एक खुदकुशी दुनिया में होती है। तो यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट हाउ मच स्ट्रेस वी आर फेसिंग। तो बेटा पीछे बहुत शोर हो रहा है, पीछे बहुत शोर हो रहा है। ओके, कितने लोगों को सूरह फातिहा आती है? मोस्ट एवरीवन, राइट? ऑलमोस्ट एवरीवन, सबको आती है। हम नमाज में सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है ना। इट्स अ कंपल्सरी कि आपको सूरह फातिहा पढ़नी होती है। ये अल्लाह ने खुद सिखाया है कि अगर तुम्हें मुझे राज़ी करना है तो तुम्हें क्या करना है। हम मांगते हैं ना, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो जाए अल्लाह ताला से करते हैं। इम्तहान के अंदर हम जो है वो कुछ अच्छा ना कर पाएँ तो भी अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, अल्लाह में अच्छा हो जाए। तो अक्सर बच्चे जो है वो मुझे, मेरे लिए दुआ कीजिएगा ना, मैं पास हो जाऊँ, दुआ करें ना मेरा ग्रेड जो है वो अच्छा आ जाए। अच्छा बेटा, रिज़ल्ट कब है? ये कल है। तो मेरे के बेटे मैं क्या दुआ कर सकता हूँ? एग्जामिनर अंधा हो जाए कोई कंप्यूटर एरर आ जाए, राइट? कोई टाइपिंग मिस्टेक में आपको मैं इस सब में क्या दुआ कर सकता हूँ? यू नो, आप सब कुछ करके जा चुके हो, तो अभी मैं जो दुआ करूँगा तो मैं क्या दुआ कर सकता हूँ? ऐसा ही है ना। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये खुद बताया कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो उसकी एक टिप है, उसकी एक टिप है। देखो हम क्या पढ़ते हैं, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ही है। हम क्या कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप कौन है? बहुत ही रहमान है, बहुत ही रहीम, राइट? 2 बार हमने पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ की। फिर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम हम तमाम तारीफ़ ए रब तेरे ही लिए।
फिर हमने तीसरी तारीफ की है ऐसे ही है। फिर क्या कहते हैं हम, फिर दोबारा कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, ऐसे ही है ना। फिर ये कहते हैं कि आप रहमान हैं, आप बहुत काइंड हैं, यू आर काइंड फॉर एवरीबॉडी, यू आर इवन काइंड फॉर द वन हु डोंट बिलीव यू, हु डोंट एक्सेप्ट यू। रहमान और रहीम का फ़र्क क्या है कि रहमान उसके लिए भी रहीम है जो उसको नहीं मानता। जो अल्लाह ताला को नहीं मानता, अल्लाह उनका पानी बंद कर देता है, धूप बंद कर देता है, सांस बंद कर देता है, कुछ करता है उनके लिए? नहीं करता है ना। यानी उनके लिए भी वो रहम रखता है क्योंकि वो रहमान है। और फिर जो अल्लाह को मानते हैं उनके लिए बहुत रहीम है। तो अभी कितनी तारीफ़ें हो गई हैं मिला के? अभी तक 5 हो चुकी हैं, राइट। उसके बाद क्या कहते हैं? फिर हम कहते हैं ए मालिक, आप हमारी दुनिया और हमारी आखिरत के मालिक, आप हमारे अमाल की जज़ा और सज़ा के मालिक, आप हमारे रिज़ल्ट के मालिक। वही जो आप अपने इन्विजिलेटर एग्जामिनर के लिए कह रहे हैं कि वो भी आप ही हैं। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। कितनी तारीफ़ें हो गई हैं? 6 तारीफ़ें हो गई हैं। फिर क्या कहते हैं? वेरी नाइस। फिर हम क्या कहते हैं कि आप कौन हैं, हम किसके पास जाते हैं? इय्याक नअबुदु का क्या मतलब है? हम किसके पास जाते हैं? ओनली यू एंड यू। यानी मुझे जो चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, छोटी से लेके बड़ी तक, मुझे कहाँ जाना है? आप ही के पास जाना है, देयर इज नोबडी एल्स। ऐसे ही है ना। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, यानी मेरे पास कोई और दर नहीं है, कोई और जगह नहीं है, कोई और रिसोर्स नहीं है, और मैंने तो सिर्फ तेरे पास और सिर्फ तेरे पास ही जा रहा है। टोटल कितनी हो गई तारीफ़ें? 7 तारीफ़ें हो गई। अभी तक हमने कुछ मांगा नहीं है वैसे एक्चुअली। डिड यू नोटिस? हमने अभी तक कुछ मांगा है? हमने स्टार्ट किया है बड़े आराम से तैयार होके, जानमाज बिछा के, खड़े होके, और हमने क्या किया है? तारीफनामा मक्खन पालिश। ऐसे ही है ना। क्या कर रहे हैं खड़े होके? मक्खन लगा रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। और उसके बाद हमने क्या कहा? अब हमने मांगना शुरू किया। ऐसे ही है ना। अब हम उससे कह रहे हैं कि जिस 7 दफ़ा हमने आपकी तारीफ़ की है, अल्लाह पूछेगा ना आखिर तुझे चाहिए क्या? तारीफ़ 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 चाह रहा है अल्लाह के बंदे, तुझे चाहिए क्या? अब हम उसे कह रहे हैं इहदिनस सिरात, यानी मुझे गाइड कर दे, मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे ऐसे दे दे, मुझे टिप दे दे, मुझे क्वेश्चनर बता दे। ऐसे ही है ना। ये तो नहीं कह रहा ना मेरे पेपर हल कर दे, ये तो नहीं कह रहा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे वो क्या बता दे, ऐसे ही होगा ना। ये तो नहीं कह रहा पेपर दे दे मुझे, ऐसा ही है। यानी मुझे क्या दे दे? राइट की गाइडेंस बता दे। आपको लगता है कि 7 दफ़ा जब आपने अल्लाह ताला से ये मांगा और आपने मांगा तो अल्लाह ताला ने जवाब नहीं दिया होगा? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आपने 7 दफ़ा अल्लाह ताला से मक्खन पालिश की, फिर आपने से कहा मुझे गाइडेंस दे दे। अल्लाह ताला ने इमीडिएटली आपको वापस जवाब दे दिया कि ए ईमान वालो, अगर तुम चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ तो तुम मुझसे ताल्लुक़ कायम कर लो, जिसका एक ज़रिया नमाज, जिसमें आप ऑलरेडी खड़े हुए थे, राइट। यानी इसका मतलब ही एक्सेप्टेड योर अटेंडेंस, ही एक्सेप्टेड योर जेस्चर, ही एक्सेप्टेड योर फॉर्मेट ऑफ, राइट। और फिर उसने क्या कहा? अब तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमसे ताल्लुक़ कायम ना कर लो, इसी तरह, और उस रिस्क में से जो हमने तुमको दिया है वो तकसीम ना कर दो। मीन्स दैट ऑल रिसोर्सेज, all blessings, whatever you have, if you will not share to others, then you are not successful. यानी उसने आपको फार्मूला बताया, आपने गाइडेंस ही मांगी थी ना कि यार मुझे हर हाल में कामयाब होना है, तो मुझे वो बता दें कि मैं कामयाब कैसे हूँ। जो मैंने आपको कहा एवरीबडी
us want to be ultimately successful. ऐसा ही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको, जब आपने इतना कुछ पूछा बताया, तो उसने आपको बता दिया 2 ही तो चीज़ें करनी है आपने, टोटल 2 चीज़ें करनी है। एक के मुझसे कनेक्ट हो जाओ, और एक जो मैंने तुमको दिया है वो तकसीम कर दो, वो शेयर कर दो। आपके पास दौलत है, आपके पास इज्जत है, आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज है, आप क्या करो, इसको सिर्फ शेयर कर दो। बिकॉज द वन आई हैव गिवन इट टू यू, कंसिडर दैट इट इज योर ब्लेसिंग, you have to have a gratitude, and the way to give the gratitude is to share. जैसे मैंने आपसे एक एग्जाम्पल पूछी थी कि जब हमें बहुत भूख लग रही थी और हमने वो खाना खाया और किसी को शेयर किया, हमें ज़्यादा मज़ा आया, यस और नो? आया या नहीं आया? आया ना? आया या नहीं आया? कितनी बार आपको एक्सपीरियंस हुआ कि यार मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत थी लेकिन मैंने किसी को दे दी? How did you feel at that time? Good or bad? Good, right? तो अब अगर हमने ये सक्सेस का फॉर्मूला जान लिया कि that there is only 2 things we have to do. That whenever it is needed, we have to connect with Him, and gratitude that whatever we have to share. There is no way, trust me, there is no way कि जिस शख्स ने दुनिया में ये 2 चीज़ें इख्तियार की हैं, अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी नहीं दी। क्योंकि ये मेरा आपका सेइंग थोड़ी है, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह की स्टेटमेंट है। तारीख भरी पड़ी है उन लोगों से जिन्होंने इन 2 चीज़ों को अमल किया और इस दुनिया के अंदर और उस आखिरत के अंदर उनको अजर मिला ही मिला, यानी अल्टीमेट सक्सेस उनको मिली है। ओके, नाउ अब आप खुद सोचो, अगर अम्मी के पास चले जाएं, अब्बू के पास चले जाएं, कंबाइंड चले जाएं और शुरू हो, एटलीस्ट 7 तारीफ़ें जो अम्मी की कर सकते हैं, बताओ जी मुझे। जी, बहुत प्यारी लग रही हैं। नहीं ऐसे देखें, हम कहते हैं ना, नमाज पढ़ें, इबादत करें, तो एक खुलूस होना चाहिए, एक इखलास होना चाहिए, एक इंटेंसिटी होनी चाहिए, एक्सक्रूशिएटिंग डिज़ायर होनी चाहिए, जो अक्सर हमें रमज़ान में होती है ना। पेट भी खाली होता है, मुंह लटका हुआ होता है, राइट? फिर अल्लाह से ताला से मांगते हैं, अल्लाह को बहुत प्यार आता है, अल्लाह को बहुत प्यार आता है। ठीक, तो अब आप जब कहें ना कि अम्मी आप प्यारी लग रही है, चल बता काम क्या है? बेटा आप बाप और दादा के सामने खड़े हो ना, देखिए ना, दिल से कैसे लेके आएंगे, ओके? और जब शरीयत इजाज़त दे रही तो इतनी दूर से थोड़ी कहेंगे अम्मी प्यारी लग रही है, आप तो लिपट के कहेंगे ना अम्मी आप कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे ही है ना? सो क्या कहेंगे? तो ऐसे कहेंगे ना, लिपट के कहेंगे, दिल से कहेंगे कि अम्मा आप बहुत प्यारी लग रही है। ओके, टिप नंबर 2, और क्या कहेंगे जी बच्चों? यार ये तो ज़बरदस्त है ना। देखो हमारी घर की जो माँ है ना, वो खिला के खुश होती है ना, उनकी साइकोलॉजी है कि वो लोग खिला के खुश होते हैं, खा के खुश नहीं होते, खिला के खुश होते हैं। एंड व्हाट दे वर लुकिंग फॉर एट दैट टाइम इज़ ओनली एप्रिसिएशन, है ना, एप्रिसिएशन। मैं ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन में, क्योंकि मैं गूगल पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हूँ, डॉक्टर इमरान यूसुफ लिखेंगे तो मैं नज़र आ जाऊँगा। अच्छा, इसमें कुछ फ़र्क है कि अम्मी, एक तो आपने खाना बड़ा ज़बरदस्त बनाया है, अम्मी मुझे अपना हाथ दीजिए मैं चूम लूँ, मज़ा आ गया, ये दूसरा वर्जन है। अम्मी अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता, है ना, मैं तो फूड पांडा तो मार देता मुझे जान से। ये तीसरा वर्जन है। ऐसे ही है ना। देखो मैंने क्या कहा, अगर फेक भी है तो अच्छी है, आपका मुंह उतरा हुआ है अल्लाह को पसंद है। यानी दुआ की कबूलियत के अंदर रिवायत बताती है कि अगर रोने जैसा मुंह नहीं है तो रोने जैसा मुंह बना लो। क्योंकि मैंने बताया ना, आप लोगों ने छोटे बच्चों से खेला होगा ना, अपने भाई के, बहन के, कज़न के, तो उसकी हर छोटी सी बात अच्छी लगती है। उसका थूक भी आपके ऊपर गिर रहा होता है, आपको अच्छा लग रहा होता है। वैसे कोई ज़रा सा कहता ऐसे ही है ना, उसका बहुत अच्छा लग रहा होता है बच्चे का। ओके, 2 टिप नंबर 3 जी, टिप नंबर 3, कोई नहीं, माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पैदा करके यहाँ तक पहुँचाया, तुम्हारे मुंह के अंदर ज़ुबान ही, लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए। ये है नुकसान इसका, बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग टू ह्यूमन्स। अम्मी अब्बा की तारीफ के लिए कुछ नहीं बचा।
अभी आप अच्छी लग रही है और आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। बस आप ऐसा करें, मुझे 5,000 रुपये दे दें। आप ऐसा करें, मैं मोबाइल फ़ोन दिला दें। मैं ठहर अभी बताती जी। कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता, अभी कपड़े पे तो रहने देना बेटा। कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या इन्हांसमेंट हो सकती है? कलर बहुत अच्छा सूट कर रहे हैं। और कहाँ से लिए? और अगर तुम्हें वहीं से वही जोड़ा चाहिए जाते उन्होंने लिया। नहीं भाई, अम्मी आपको इतना स्टाइलिश और कैरी करना कैसे आता है? भाई मुझे देखे मैं किसी फकीनी टाइप की लग रही मम्मी आप इतने कपड़ों में यंग कैसे लग रही हैं? देयर इज नो लेडी एवर इन द वर्ल्ड जिसको ये बात हिट ना करती हो कि आप यंग लग रही हैं। आप यकीन माने, आप दुनिया की 95 साल की खातून के पास यूँ चली जाए और मैं आई टॉक ऑब्वियसली, आई ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं कहता हाउ आर यू स्वीट गर्ल। अभी उनसे खड़ा नहीं हो जा रहा था, यूँ खड़ी हो गई वो। यू नो, यू पावर आ गया उनको, बिकॉज जस्ट आई सेड हाउ यू आर डूइंग स्वीट गर्ल, एंड देन माय गॉड, यू नो द ऑल एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2 मैजिक वर्ड्स, यंग स्वीट गर्ल। ओके, सॉरी बेटा, पहले क्या था? कपड़े अच्छे लग रहे हैं। जरा 3 हुई है भाई, 3 पे कुछ नहीं मिलने वाला। 7 का फॉर्मूला मैं तुम्हें दे रहा हूँ जो अल्लाह ने दिए, ऐसे ही है ना। 7 का फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ तो 3 पे कुछ मिलेगा जी। नंबर 4 जी बेटा, नंबर 4 जी मेरा बेटा। सॉरी, नहीं कहेंगे आप, ओके ट्रस्ट मी लाइक आई एम योर फादर, ओके, और योर ग्रैंडफादर। आप इतने छोटे हो और आपको मुझसे कोई चीज़ मनवानी है ना, तो एक तो आपने मुझे कहा कि आप अच्छे लगते हैं, आप खाना खाते हैं, खाना अच्छा बनाते हैं, और वर्ड्स, योर वर्ड्स, हाय होय 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 होय। ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अभी मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? अभी मैं क्या करूँ आपके लिए? ऑब्वियसली अगर अम्मी कुछ कर रही हैं, किचन में है, अगर जो है वो कुछ कपड़े इस्त्री कर रही हैं या कोई डस्टिंग कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मैं आपकी क्या, मामा कैन यू टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? Mom, I really like to help you. Mom, I really want to learn how you are doing this amazing work. How can be I beneficial for you? Okay? So that's very nice. कितनी हो गई है? 4, 5 ही लाई है। मैं आपके लिए कुछ बना के लाऊं। हाँ, that's also one thing. क्या चीज़? क्या? तो चाय भी बना ही रही हो। देखो बेटा, मैंने मान लिया तो ये नहीं मान रही। मैंने तो मान लिया था, ये जो है वो नहीं मान रही है। जनाब जी बेटा, आपको मेकअप की जरूरत है? ये तो डायरेक्ट बच्चा है अभी। देखो बेटा, you know when we say make up, what does that mean? When we say no, words. Just go to the philosophy of words. Make up. I am adding something on what I am. ऐसा ही है ना? This could be a very good tip जब आप उनको कह रहे थे कि आप खुद इतनी खूबसूरत, original, genuine, you know, something like that. जी, ये वो words हैं जो आपकी, ये adjectives हैं। ये पता आप सोच रहे हैं, एक मसाला है, एक ज़बरदस्त मसाला। जी 4 हुई है अभी तक टोटल, 4। ये तो सेम बेटा, ये तो उसी के तरह आ गए ना। और आपकी फैमिली कैसी है? तो वेरी गुड। अम्मी आपको पता है मैं अजनबी, मैं एक स्ट्रेंजर। आपको ही पता है कि मेरी हालत क्या है? आपको पता है मेरी, आपकी फैमिली कैसी है? नानो, खाला, मामू, उनकी। अच्छा देखो यार, तुम लोग किस कदर बायस लोग हो तुम लोग। हाँ, किस कदर बायस हो। नानी का पूछ रहे, दादी को जान जाती है? हाँ? दादी को पूछते हुए तुम्हारी जान जाती है? जी देख, लाइन सही है कि आप देखो, हम क्या कहते हैं, कितनी प्यारी बात है ना, क्या कहते हैं
तो कुरान हमें समझ में आया साहिब कुरान से, ऐसे ही है ना, हमें कुरान समझ में आया अल्लाह के रसूल से। तो अगर हम ये कहते हैं कि जी अल्लाह जिस तरह आप अपने नबी से प्यार करते हैं उस नबी के सदक़े हमारी दुआ को कबूल फरमा लें, कहते हैं ना कि अल्लाह जिसको प्यार करता है उस प्यार के सदक़े हमारी दुआ को कबूल फरमा लें। तो ये बहुत अच्छा बात इससे निकाली है कि अगर उन लोगों से भी अटैच करने जिनसे अम्मा प्यार करती हैं, कि जिनसे अम्मी प्यार करती हैं, तो ये अम्मी को मक्खन पॉलिश का फार्मूला लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अम्मी मैं आपकी नानी से बात कराऊँ, खाला से बात कराऊँ, आपने इतनी से बात की, कैसी है वो? और वो क्या कहेगी, अम्मी आप तो सारे दिन इतनी मसरूफ़ रहती हैं, आपको ब्रेक लेना चाहिए। आइए मैं आपकी बात कराऊँ, नानी से बात कराऊँ, जिससे भी वो बात करना चाहती हैं, सहेली है, जो भी है। ओके, कितनी टिप्स हो गई भाई? 5। क्रिएटिविटी लाओ। ऐसे थोड़ी निकल आएगी जेब से ठग से फ़ोन, ठग से परमिशन, ठग से इजाज़त, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी जी। खिदमत करना, खिदमत तो बेटा तुम लोगों को अगर नहीं करते तो लानत है तुम लोगों पर। जी बताओ बताओ बताओ, और टिप चाहिए? कितनी हो गई है? 5। 2 और चाहिए, 2। Thank you for always believing in me, supporting me. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Sacrificing for me. वेरी नाइस। ये सब बड़े, इधर आना बेटा, इधर आ, शाबाश शाबाश, इधर आ, इधर 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 आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, शाबाश शाबाश शाबाश, इधर आ, इधर आ, इधर आ। जी बेटा, ओके गो अहेड। नाम क्या है बेटा? Ramesa. रमेशा बेटा जी। अब ओके, तस्वुर करें कि जो है ये अम्मी है, ओके, ये यंग छोटी सी अम्मी है। ओके नाउ अम्मी, अम्मी इधर आइए ना, अम्मी, अम्मी जान, अम्मी जान आइए ना, अम्मी जान, अम्मी जान आइए ना, आइए आइए ना, इधर आइए, शाबाश शाबाश। अब ये अम्मी जान है, ये अम्मी जान है, और ये आइटम नंबर 6 है, मतलब मक्खन पॉलिश नंबर 6 है जी। मम्मा थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, मुझे ऊपर बिलीव करने के लिए, और मेरे सारे सैक्रिफाइसेस करने के लिए, और कह रहे हैं बेटा यकीन माने मैं इस काबिल नहीं थी, यानी ये आपका एहसान है कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया, बिलीव किया। रिमेंबर मैं आपको पूरी सीक्वेंस बता चुका हूँ सूरह फातिहा की ना। हमने क्या कहा था, तू ही तो है, इट्स ओनली यू, इफ आई एम नॉट हियर वेयर शुड आई गो, सो इट्स यू एंड यू ओनली, राइट? गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। टिप नंबर 7, आखिरी टिप। होए 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 होए, मेरी सारी दोस्तें पूछती है कि तुम्हारी मम्मा इतनी चिल कैसे हैं, राइट? ऐसे ही है ना? ओके चलो अब 1 2 3 4 5 हाथ उठाओ, किसने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 बेटा 7 6 कहाँ गया मेरा बच्चा? 6 रुमाइसा इधर इधर, कौन सा था? एक तो ज़रूर बताया आपने, आ जाओ जी। हाँ आइए ना, आइए आइए बेटा, 7 ऑल 7, आई वॉन्ट ऑल 7 हियर। ओके, और कहाँ गए भाई? एक बच्चे ने भी बताया था यार, था ना यार, क्या हो गया? आपने भी एक बताया था ना बेटा, आइए ना बेटा, शर्मा क्यों रहा? अरे बेटा शर्माएगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में। अल्लाह ताला से कभी, अल्लाह ने कहा मुझसे शर्माओ, अल्लाह ने कहा मेरे पास आओ, दिन में 5 बार आओ, बार बार आओ, हर चीज़ के लिए आओ। कितने होगा भाई? 7 हो गई टिपे? आप बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, कैमरे में भी आ जाओ, आ जाओ जहाँ आ जाओ, बीच में आ जाओ, यहाँ बीच में आ जाओ। ओके नहीं सर, लो तो सही, भी बता रहा हूँ करना क्या है। ओके नाउ 7 टिपें हैं, मैंने इनको इसलिए अप्रिशिएट किया कि
ये इन्होंने जेस्चर दिया, इन्होंने ओपन दिया। अब अपने दिल से बताओ कि अगर आप ये 7 टिपे जाके अपनी अम्मा और अब्बा को वाकई बैठ के कहो और उसके बाद बताओ नंबर 8 के क्या चाहिए, कितने चांसेस अम्मी अब्बू मानेंगे? वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, आप मेरे अम्मी अब्बू को जानते ही नहीं, वो कभी भी नहीं मानेंगे। अच्छा, दिस इज़ व्हाट कि आरिफा भी रुकिएगा, राइट, दिस इज़ व्हाट जिस तरह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना, आधी अधूरी बेयकीनी, ऐसे ही है ना। यानी हम अल्लाह ताला के पास जाके कह रहे हैं हम ये 7 हमने टिप भी लगाई है और हम उनको कह रहे हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि अल्लाह मानेगा, ऐसा ही है ना। इधर भी यही है कि उसको अपने अम्मा पापा यकीन ही नहीं है कि मैंने 7 इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है और उसके बाद भी वो नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये यकीन है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपके पास ये ठोस यकीन है यार अल्लाह तबारक व तआला जो उसको नहीं मानता उसके लिए रहमान है, और मेरे अम्मा अब्बा जिनकी मैं पैदावार हूँ और वो मुझे नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो मानेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर आपने मुझे कहा था ना, मैंने एक दफ़ा किया, हुआ ही नहीं, ऐसे ही कहोगे ना, ऐसे ही कहोगे। अब ये 7 मक्खन पॉलिश का प्रोसेस कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? किसने कहा ये 5 क्यों करना पड़ेगा? जी बेटा, नमाज भी 5 बार पढ़ते हैं और अल्लाह को भी 5 बार बुलाते हैं। बेटा इधर आ, शाबाश, आजा आजा आजा, 1000 हो गए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को मेरी साइकोलॉजी पता है। मैं अभी बता रहा हूँ करना क्या है, ये मैं करना क्या ही बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी साइकोलॉजी पता है, अल्लाह ताला को हमारी साइकोलॉजी पता है, उसको ये पता है कि हम भूल जाते हैं, इसलिए उसने कहा यही बात आप दिन में कितनी बार दोहराएंगे, जैसे इस बच्ची ने कहा, राइट। तो इसका मतलब है कि ये 7 मक्खन पॉलिश का फार्मूला विथ 5 दफ़ा अगर ज़िंदगी में करते हो, आपको कुछ चाहिए, आई एम टेलिंग ऑन द रिकॉर्ड हियर, ठीक है, और कैमरे के साथ रिकॉर्ड करके बात कर रहा हूँ, इंडस के ऊपर खड़े होकर बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के बाद मेरी ज़िंदगी इस इंडस की वजह से है कि जब मैं अपने सांस खो चुका था और कोविड के अंदर मुझे कोई लेने वाला नहीं था और मैं 1.5 दिन तक इसी पार्किंग लॉट में था जो अभी जो है वो बन रही है, और इंडस की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की करम है, डॉक्टर बारी का और उनकी टीम का प्यार है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ना आज मैं ना होता। तो मैं इसके बावजूद इसी मुक़द्दस जगह के ऊपर जो मेरे लिए इबादत गाह है, मैं कैमरे के ऊपर आपको ये बात कह रहा हूँ कि 5 दफ़ा ये 7 चीज़ें अगर आपने अपने माँ बाप को कही हैं और आपके माँ बाप ने नहीं मानी है, जो आपकी ख्वाहिश है मुझे बता दो, मैं पूरी करने के लिए तैयार। आईफोन चाहिए, सैमसंग चाहिए, मैं करने के लिए तैयार, मुझसे ले लो, ठीक है। हाँ बेटा, मैं अगर आप मुझे गूगल करोगे ना, गूगल करो डॉक्टर इमरान यूसुफ, आई हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड 20 फीड्स, आई एम सो ईजी पर्सन टू गेट थ्रू, ठीक है। अगर आप मुझे कहोगे कि जी मैंने ये 5 दफ़ा ये किया था, खुलूस दिल से ये 7 मैंने बात कही थी और मेरी बात पूरी, बेटा जायज़ भी होनी चाहिए ना, ये ख्याल रख लीजिएगा। अम्मा मैं फ़लाने लड़के के साथ भागना चाहती हूँ, बताइए मैं चली जाऊँ, अरे ये तरह ख्याल रख लेना ना कि वो जो भी आप मांग रहे हो वो जायज़ हो, रियलिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो ना, ऐसा ही है ना, ये हो उसके ऊपर। तो अगर उनसे ना मिले तो मुझसे लेना। ओके, नाउ फर्स्ट गिव अ बिग 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 राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। बेटा आपके पास 1,000 रुपये हैं, चाहो खुद खाओ, चाहो जाके अपने किसी दोस्त के साथ खाओ, चाहे जाके कुछ लेके मरीज़ों को दे दो, चाहे सारे के सारे पैसे इंडस के अंदर या किसी भी अच्छे काम में लगा दो, चाहे इसके ऊपर से अपना +1 रुपी ऐड करके जो है वो लगा दो ताकि आपकी भी जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो हो जाए। दिस ऑल ऑप्शंस बिलोंग्स टू यू। ओके, गिव बैक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बेटा 2 चीज़ें हमने सीखी है ना, 2 चीज़ें हमने बड़ी क्लियर सीख ली। वो अभी से लड़ रहे हैं, अभी से लड़ रहे हैं, हम दोनों दोस्त हैं यार, अपन दोनों आड़ी है, हम दोनों दोस्त हैं, राइट, अपन दोनों आड़ी। ये पूरा प्रोग्राम जो आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ये बेटा माइंड बॉडी एंड सोल का प्रोग्राम है, वेल बीइंग ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, है ना। तो ये प्रोग्राम हमने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि आरिफ भाई जो है वो बॉडी के ऊपर काम करते हैं,
या आपको उन्होंने CPR सिखाया होगा और बहुत सारी चीज़ें सिखाई होंगी, मरीजों से इंटरेक्ट कराया होगा, फर्स्ट एड सिखाई होगी। मैं क्योंकि एक ज़हनी सेहत का तालिब इल्म हूँ, मेंटल हेल्थ मेरा शोबा है, तो दैट्स हाउ आई गिव द टिप्स एंड टेक केयर ऑफ हाउ हेल्दी योर माइंड इज़। और सोल के ऊपर डॉक्टर बारी जो है मेरे मेंटोर हैं। तो डॉक्टर बारी की पूरी हिस्ट्री आपके इंडस के अंदर आप घूम भी रहे हैं, जो आप देख रहे हो, जिस तरह ये उम्मीद मेड इन पाकिस्तान इंडस जो है बनना है डॉक्टर बारी, उनकी बहुत बड़ी टीम है माशाल्लाह। डॉक्टर बारी को आई थिंक बिकॉज ऑफ हिस टाइमिंग आप ऑलरेडी जो है वो सुन चुके हैं। आरिफ भाई को ऑलरेडी आप प्रोग्राम करा चुके हैं, वे करेंगे। फर्स्ट गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर आरिफ भाई। दो चीज़ें बेटा मैंने आपको शुरू के अंदर बताई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी को और बता दिया था, मुझसे ताल्लुक़ कायम कर लो और शेयर कर लो, ठीक, और शेयर कर लो। और शेयर करने का इससे ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं। ये आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ये आपसे ये कह रहा है कि जब आपके पास वक्त हो, अभी क्रिसमस की छुट्टी होगी, अभी इतवार की छुट्टी होगी, यहाँ तो 10-10 दिन की कम तो कोई छुट्टी नहीं होती ना। ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम अल हराम हो, बेटा अपने किसी दोस्त को कहिए, अपने अम्मी अब्बू से जाके कहिए इंडस चले, ऐसे ही ना, इंडस चले। आप बाकी जगह घूमने के लिए जाते हो, अगर आप 1 घंटा यहाँ पे घुस के जाते हो, अम्मी अब्बू को, अंकल को, आपके विजिटर्स आपके घर में आते हैं, आप उनसे पूछे इंडस गए थे, वो कहेंगे हाँ सुना तो बहुत है, कि प्राउडली से आई हैव बीन देयर, लेट्स गो। ये डिटॉक्स है, ये लिटरली ये डिटॉक्स है। आप जैसे उनको देखते हैं आपको ग्रैटिट्यूड आता है, आपको शुक्रगुजारी आती है, आपको कहते हैं अल्लाह तेरा कितना शुक्र है, मैं बोल सकती हूँ, खा सकती हूँ, पी सकती हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा उसके सामने रिस्क है, वो खा नहीं सकता। और अवेलेबल है ना एक ऐसा मुल्क जो कि स्ट्रगल करता हो, वहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका कैश काउंटर ना हो और वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हो, होप अवेलेबल हो। आपका प्रोग्राम ही आई होप है ना, तो मैं ये तो कर सकता हूँ, कर सकते हैं। ओके, आप लोग कौन से ग्रेड के हो बेटा? 8, 9 to 9, 10, वेरी गुड, 9 to 12 तक हो आप, राइट। हज़रत अली करम जो फरमाते हैं कि जिस दिन इंसान सीखना छोड़ता है उसका जवाल शुरू होता है। योर डाउनफॉल स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग एंड द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच। तो आप मुझे बताइए कि ग्रेड 9 to ग्रेड 12 अगर आप किसी ग्रेड 5 के बच्चे की असाइनमेंट में, होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ओके, आप लोगों में से ग्रेड 9 to 12 कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी लाइफ के अंदर कभी आप लोगों का A ग्रेड आया हो या 90% आया हो? रेज योर हैंड। या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हो, जो भी रैंकिंग सिस्टम आई डिड नॉट स्टडी हियर। बहुत सारे हाथ रखिएगा, यही रखिएगा। और ऐसा भी हुआ कि जब आपका ये ग्रेड A आया था या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हुआ था और आपकी क्लास के अंदर कोई फेल हुआ था या स्ट्रगल किया था, ऐसा हुआ था और आपको शर्म नहीं आई? हाँ, हाथ नीचे रखें। उस खुशी का क्या फ़ायदा? कैन यू एंजॉय दैट? अच्छा, आपके पास आपका फेवरेट फूड आपके सामने रखा हुआ हो और आपके सामने एक बेचारा कोई इंतहाई भूखा बैठा हुआ हो और वो हसरत से देख रहा हो, डू यू थिंक यू कैन एंजॉय दैट फूड? नो, राइट। तो आपका A ग्रेड की क्या एंजॉयमेंट होगी जहाँ पे आपका अपना साथी 1 साल तक आपकी क्लास में था और वट एवर रीज़न वो स्ट्रगल करता रहा और वो नहीं पास हुआ और आप फ़ख्र से बता रहे, और मैंने अपनी बड़ी मुश्किल से अपने लफ्ज़ को कंट्रोल किया, उसी के मुंह पे ही बता रहे कि देखो मैं फर्स्ट आया हूँ। डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? rather than uplifting him, rather than helping him, rather than giving him, आप अगर उसको पढ़ा देते तो आपका कम हो जाता, आपका ग्रेड नीचे चला जाता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब 2 लोग मिलके खाना खाते हैं तो 3 के लिए काफ़ी होता है। कैन यू सी द बरका? तो जब आप पढ़ाते हैं तो आप ग्रो करते हैं। ये उस अल्लाह का एहसान है कि उसने आपको मौका दिया। ये तो पढ़ाने का काम किसका है? नबियों का। कैन यू इमेजिन अल्लाह कौन सी सीट पे बिठा देता है आपको? अपने चुने हुए मुंतखब बंदों की सीट पर आपको बिठा देता है जब आप पढ़ाते हो। क्या मुश्किल काम है, राइट? सो हमने बेटा आज बट 2-3 काम की बातें सीखी। एक, अम्मा अब्बा को कैसे पढ़ाते, एक फार्मूला है 7 तारीफ़ें 5 दफ़ा करनी है, नहीं मिलेगी डॉक्टर इमरान से आके ले लेंगे। दूसरी चीज़ हमने ये बताया कि जी हमें जब ज़रूरत होगी हम अल्लाह के पास जाएंगे और खालिस उससे मांगेंगे विद दिस एब्सोल्यूट बिलीव का अल्लाह हमें
देगा। तीसरी चीज़, अब जो भी मेरे पास है वो वक्त है, वो मेरी एजुकेशन है, वो मेरी तालीम है। बहुत सारे कपड़े आप नहीं पहनते हो, गुड टू शेयर। बहुत सारे खाना आप नहीं खाते हो, गुड टू शेयर। आज मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे ग्रो करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी कुछ मेरे पास है वो मैंने शेयर करना है, वट एवर परसेंटेज। मैंने कहा ना 1,000 रुपये आपको नहीं, 1 रुपया और डाल के डोनेट कर देना। मैंने तो नहीं कहा 10,000 रुपये और डालना। मुझे क्या पता अल्लाह ताला मेरे 1,000 रुपये कबूल करेगा। खैर मेरे तो रहे ही नहीं, क्योंकि आपने अर्न किए हैं। ये हो सकता है वो 1 रुपये की वैल्यू उससे ज़्यादा हो उसके नज़र में। ऐसा ही है। और उसके बाद जब मुझे मौका मिलेगा, मैं अपने दोस्तों में, मैं अपने, यू आर द मैसेंजर्स ऑफ इंडस नाउ। जब मुझे मौका मिलेगा, जिस महफिल में मिलेगा, सारी बातों के बाद कहूँगा यार इंडस एक दिन ज़रूर जाना है, जरा जहाँ पे देखना है वहाँ पे क्या काम होता है, वहाँ देखें अल्लाह ताला लोगों को कैसे बुलंद करता है, अल्लाह ताला किस तरह काम जो है वो ले लेता है। सो विद दिस आई विल क्लोज। इफ लास्ट 5 minutes if you have questions I'm ready to answer. Any question if you like to answer. जी। मैं इस बात पे कंफ्यूज हूँ कि किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि मर्दों को 4 शादियाँ फर्ज हैं और गलत है, 70 हुरियाँ 70। ओके। अच्छा, मेरी सारी चीज़ें फ्री हैं, तो आप जाएंगे transformation.com.pk, वहाँ पे मेरी 8 किताबें इस वक्त ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो डाउनलोड कर लीजिएगा। इंग्लिश में भी हैं और उर्दू में भी हैं। कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर मैंने काम किया है, इस्लाम साइकोलॉजी पे काम किया, इस्लामिक बुक्स हैं। कहीं नहीं लिखा कि मर्द को 4 शादियाँ फ़र्ज़ हैं, कहीं नहीं लिखा। पहली बात तो ये क्लियर हो गया, राइट। दूसरी चीज़ जो है जिसको हम हूर कहते हैं, यानी फीमेल के लिए, मेल के लिए, और दोनों को, अगर दोनों को कहा जाए तो हूर कहा जाएगा। तो हूर इज़ मेल एंड फीमेल बोथ। मर्दों को बहुत शौक है कि हमारी है ऐसा ही है ना। तो पहले तो एक अंडर सर्टेन कॉन्टेक्स्ट अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि जंग उहद में ऐसे ही हुआ था, 70 सहाबा शहीद हो गए थे। इस्लामी रियासत के पास फाइनेंशियल बैंक कुछ नहीं था, और वहाँ पे उनके बेवा ख़वातीन और बच्चियाँ थीं। अब मुसलमानों को इनकरेज किया जा रहा था, ये 70 फैमिलियों की जो ख़वातीन कौन लुक आफ्टर करेगा। इनकरेजिंग द पीपल कि आप इनसे निकाह कर लें। कंडीशंस देखें, महर भी देना पड़ेगा, इनको लुक आफ्टर भी करना पड़ेगा, जायदाद में से हिस्सा भी जो है वो इनको देना पड़ेगा, और अगर कर सकते हो तो करना, वरना नहीं कर सकते। एक तनाजुर है, उस तनाजुर के अंदर ये बात कही गई है। जनरल रूल कहीं नहीं है, और उसके साथ ही लिखा हुआ है और अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक से अलावा नहीं करोगे। आई थिंक मैं विदाउट एनी डाउट, मैं हर साल यहाँ पे 4 बार आता हूँ, लेकिन मैं विदाउट एनी डाउट, मेरी पीएस में मेरे साथी बैठी हुई है, जितना मज़ा मुझे इस क्लास में आया इतना मज़ा मुझे अभी तक किसी क्लास में नहीं आया था। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अपने लिए जाए, अपने लिए। This is the lovely crowd, you know. I love you, my children. Okay, so with this, thank you very much. I love you all. Pakistan, Zindabad.